फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइजे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ सवाल दिए थे ट्राइजे रूल को न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, आज मैं उनका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है, चाहे वो कोई सा भी हो, IIT JEE हो या UPT हो या कोई भी कंपटीशन हो। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने ये दो न्यूमेरिकल्स यहाँ मैंने लिख दिए हैं। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पर ये कह रहा है कि इन विच रेशियो ऑफ वॉल्यूम 0.4 मोलर HCl एंड 0.9 मोलर HCl आर टू बी मिक्सड। कहने का मतलब है कि 0.4 मोलर HCl है एक, और एक 0.9 मोलर HCl है। दोनों का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। मान लेते हैं पहले का V1 वॉल्यूम है, दूसरे का V2 वॉल्यूम है। आपस में मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी जो फाइनल सॉल्यूशन बना, उसकी मोलैरिटी वो कह रहा है 0.7 मोलर है। ठीक, तो अब यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें ये बता दीजिए कि किस रेशियो में वॉल्यूम को लिया गया है दोनों HCl सॉल्यूशन का। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 0.4 मोलर HCl और 0.9 मोलर HCl आपस में मिक्स किए गए हैं। ठीक है, और मान लेते हैं पहले वाले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 है, और इनसे जो फाइनल सॉल्यूशन बना है वो आपका बन गया है 0.7 मोलर HCl। तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। तो इस क्वेश्चन में एक जनरली बस एक सिंपल सी अप्रोच ये है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं मोलैरिटी वगैरह के, तो हमें मोल से रिलेटेड चीज़ों को ज़रूरत होती है, यानी हमें मोल्स बनानी चाहिए सबसे पहले। मोल्स बनाने से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मोल सबसे पहली बात एक नंबर है, ठीक है, और नंबर में जब नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एक नंबर आएगा। तो यानी देखिए, इसके इस सॉल्यूशन में कोई नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N1 है। इस सॉल्यूशन में भी कोई नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्या है? मान लेते हैं N2 है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, है ना? वो क्या होगा? मान लेते हैं N है। तो ये जो N है, जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कैसे आएंगे? जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे और जो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए गए, उन दोनों का ही एडिशन आएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन को मिक्स करता हूँ और दोनों सेम टाइप के सॉल्यूशन है, बस मोलैरिटी अलग है, तो इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जब मैं उनको सॉल्यूशंस को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ जनरली यही कंसेप्ट था। तो देखिए, अब नंबर ऑफ मोल्स पहले सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप यहाँ लीटर में मान लीजिए या ml में मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ मान लीजिए वॉल्यूम लीटर में लिया है, ठीक है, तो V1 लीटर वॉल्यूम है, V2 लीटर वॉल्यूम है, हमें कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें निकालना है रेशियो। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ आ गया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 0.4 इंटू वॉल्यूम V1, 0.9 इंटू वॉल्यूम V2। ठीक, यहाँ पर भी 0.7 मोलर हो गया फाइनल सोल्यूशन, और उसका वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 V1 प्लस 0.9 V2 इक्वल 0.7 V1 प्लस 0.7 V2। अब सब V1 एक तरफ ले लीजिए और सारे V2 एक तरफ ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.7 V1 में से 0.4 V1 जब माइनस करेंगे उधर ले जाकर, तो आपको हो जाएगा 0.3 V1। 0.9 V2 में से जब 0.7 V2 माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.2 V2। अब देखिए, यहाँ से V1 अपॉन V2 आ जाएगा 2/3। अब कई बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं और वो गलतियाँ करते हैं। वो क्या गलतियाँ करते हैं? देखिए, उनको लगता है कि V1 ये है और V2 ये है, तो जल्दीबाजी में यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और 3/2 ला देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है। आपसे पूछा है V1 अपॉन V2। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि आपको कैसे पता कि V1 अपॉन V2 पूछा है या V2 अपॉन V1 पूछा है? देखिए, जनरली जब क्वेश्चन में नहीं कहता है तो जो पहले वॉल्यूम आता है या जो चीज़ पहले आती है उसी के हिसाब से रेशियो बताया जाता है, और नहीं तो हमें ऑटोमेटिक ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले किसका है? 0.4 मोलर HCl बोला गया है, तो इसका जो वॉल्यूम माना है आपने वो ऊपर आएगा और उसके बाद ये वॉल्यूम जो है वो नीचे आएगा, वरना वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा लास्ट में। अगर वो मेंशन नहीं करता है तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वॉल्यूम का या किसी भी चीज़ का रेशियो दिया जाता है। ठीक, तो यही चीज़ थी, इसलिए हमें पता चला कि V1 अपॉन V2 पूछा गया है, ना कि V2 अपॉन V1। तो जल्दीबाजी में बच्चा 2:3 की जगह 3:2 लगा देगा, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो यही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आ गया है
क्या आ गया है आपका करेक्ट ऑप्शन 2:3, जो कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 2:3। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन को रीड कीजिए ज़रा। चलिए हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को वैसे मैंने जनरली आपको बहुत बार करा दिया है, जनरली रिलेशनशिप में भी मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, और वरना रिलेशन अगर याद है आपको तो डायरेक्ट रिलेशन लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कैसा है, डेंसिटी दी हुई है आपको 1.02 ग्राम पर एमएल, और मोलैरिटी भी दी हुई है 2.05 मोलर, किसकी, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की। तो हमसे पूछ रहा है कि मोलैलिटी बता दीजिए सॉल्यूशन की। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ डेंसिटी सॉल्यूशन की इंक्लूड हो रही है, और मोलैलिटी इंक्लूड हो रही है, और मोलैलिटी इंक्लूड हो रही है। इन तीनों का आपस में अगर हमें रिलेशन याद हो तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे कि रिलेशन को याद करते रहते हैं। अगर रिलेशन याद है तो अच्छी बात है, रिलेशन नहीं याद है तो आप उसको सिंपल अप्रोच से भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड, जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बहुत सारे मेथड से और यूनिटरी मेथड से आपको ये सवाल कराया है, इस तरह का सवाल कराया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आज आपको डायरेक्ट रिलेशन से कराना सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग एक मेथड पे स्टिक ना रहें। आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री करते समय, ये नहीं कि बस ये मेथड नहीं आता तो हमारा सवाल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ रिलेशन से कराता हूँ। तो ये रिलेशन क्या था, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mmb। तो ये आपका फॉर्मूला था सिंपल। यहाँ ये मोलैरिटी है, ये डेंसिटी थी ग्राम पर एमएल में, क्या हमें भी ग्राम पर एमएल में दी है, हाँ दी ग्राम पर एमएल में दी है। तो यानी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोलैरिटी दी है, ठीक है। मोलिकुलर मास यानी मोलर मास सोल्यूट का जनरली क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम पर एमएल आएगा। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे। एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH, ये आपका 12, ये 3 हाइड्रोजन तो 3, ये आपका फिर से 12, और ये 2 ऑक्सीजन तो 32, और ये 1 हाइड्रोजन तो 1। इनको ऐड करोगे 15 और 16, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका देखिए इस तरह से हो जाएगा 45 + 15 = 60। तो इस तरह से आपका जो मोलर मास आ जाएगा एसिटिक एसिड का, वो क्या आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब ये आप चीज़ याद कर लीजिए या निकालना सीख लीजिए जल्दी से स्पीड में, क्योंकि जब तक आप मोलर मास और ये सब निकालने में टाइम लगाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन लंबा होता जाएगा। तो चलिए देखिए, तो अब आपको मोलैलिटी निकालनी है। तो देखिए 1000, मोलैलिटी क्या दी है 2.05, रख दीजिए चुपचाप। डेंसिटी क्या दी है 1.02, रख दीजिए नीचे। मोलैरिटी 2.05, मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 ग्राम, ऊपर आ जाएगा 2050, नीचे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे 1020, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 × 30, 6 2 × 12, तो ये आ जाएगा 123.00। तो ये हटा देते हैं तो ये 123 सिंपल, और इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 897। अब कई बच्चे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन के बाद इसको लग जाएंगे एग्जैक्टली डिवाइड करने में। हमें एग्जैक्टली डिवाइड करना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी कॉमन सेंस लगानी है क्वेश्चन को करने में, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, जो इसमें से एक आंसर अपना करेक्ट होगा तो हमें बस वो ऑप्शन ढूंढना है, हमें उस ऑप्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने नहीं बैठना है यहाँ पे। तो हम क्या करें, देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए, 1.14, 3.28, 0.44, 2.28। हमें बस इनमें से एक ऑप्शन ढूंढना है जो कि सही है। तो कैसे ढूंढे, देखिए ये आपकी कैलकुलेशन आ गई, आपने यहाँ तक कैलकुलेशन सही की, आपको पता है यहाँ तक आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, इसको सॉल्व करके बस आपका आंसर आना है। तो देखिए सिंपल, अगर आप देखें तो इसका अगर डबल करोगे तो 1600 या 1700 के आसपास आएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जो 2 पॉइंट है, एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा जो 2 पॉइंट है, वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो यानी यहाँ मैंने कोई एग्जैक्टली डिवाइड भी नहीं किया, तब भी मैंने आपको बता दिया कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है 2.28 मोलर है। अब कोई बच्चा कहेगा कैसे बताया कैसे बताया, तो आप 897 में देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 से जनरली, तो आपको यही समझ में आ जाएगा कैसे। 2 7 14, 2 9 80, 2 9 20 16 और 17, देखिए 1794, और ये नंबर जो है 2050 यानी बड़ा है, तो यानी 2 पॉइंट कुछ आपका आंसर आने वाला है, ठीक। और अगर आपको लगता है कि 3 पॉइंट आ सकता था
तो अगर आप 897 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 3 से तो कम होगा आंसर, लेकिन 2 से बड़ा होगा, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, और वो ऑप्शन है सी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया, 2.28 मोलर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये दोनों क्वेश्चन जनरली बहुत ही आसान थे, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी होंगे, नहीं कराए तो कोई बात नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए आप पढ़ लीजिए इस थर्ड क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडिड, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडिड टू 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन टू गेट देसी नॉर्मल कंसेंट्रेशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले ध्यान से बच्चों। ये आपका कोई H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी 0.5 नॉर्मल दिया है। अब क्या किया जा रहा है कि इसके अंदर वाटर ऐड किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और वाटर ऐड कर रहे हैं तो वही पूछ रहा है कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करें कि जो फाइनल सॉल्यूशन है H2SO4 का वो बन जाए देसी नॉर्मल। देसी नॉर्मल मतलब होता है 1 नॉर्मल का 10th पार्ट, यानी 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन बन जाए। और पहले कितना था, 0.5 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन था। ये है, तो कहने का मतलब सिंपल तरीके से डाइल्यूशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल एक अप्रोच होती है। क्या अप्रोच होती है, जब भी किसी में डाइल्यूशन होता है, जनरली डाइल्यूशन करते हैं तो यहाँ एक ही चीज़ होती है, H2SO4 की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या H2SO4 के जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हैं वो चेंज नहीं होंगे। क्या बोला मैंने, जब भी किसी भी तरह का सॉल्वेंट ऐड करके डाइल्यूशन किया जाता है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के थे पहले उतने ही अब भी रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। तो जितने इक्विवेलेंट H2SO4 के थे उतने ही अब भी इक्विवेलेंट रहेंगे H2SO4 के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मोल्स Ne थे तो अब भी Ne ही रहेंगे, ठीक। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी N1V1 इक्वल N2V2, सिंपल सा लॉजिक। तो देखिए पहले कितना है, 0.5 नॉर्मल है, और वॉल्यूम यहाँ देखिए लीटर में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले का वॉल्यूम जो है मैं लीटर में लेना पड़ेगा। तो देखिए पहला जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, क्या है, 100 ml है, तो उसको लीटर में ले आते हैं, ठीक है। लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। और दूसरा नॉर्मेलिटी क्या हो जानी चाहिए, 0.1 नॉर्मल हो जानी चाहिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, तो भी मान लेते हैं। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये, याद रखिए इस बात को। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आपका आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 0.5 लीटर, या आप इसको कह सकते हैं 500 ml। लेकिन इस बात को याद रखिए, ये जो वॉल्यूम आया ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है। क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक। और हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम वाटर का बताइए। तो वाटर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, सोचिए जरा जल्दी से। सिंपल, हमें उसमें से सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हो गया है 500 ml, ठीक। और पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, 100 ml। तो वही 100 ml जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 400 ml। यानी हमने 400 ml वाटर डाला है किसमें, 100 ml HCl के सॉल्यूशन में, 100 ml H2SO4 के सॉल्यूशन में, तभी तो जाके हमारा फाइनल वॉल्यूम 500 हुआ है। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो 500 ml नहीं आएगा, वो क्या आएगा, 400 ml आएगा। क्या आएगा, 400 ml। क्यों, क्योंकि 500 ml वॉल्यूम तो किसका है, सॉल्यूशन का है। और पहले सॉल्यूशन कितने ml का था, पहले सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन का था, इनिशियल सॉल्यूशन कितने का था, 100 ml का। तो वाटर कितना ऐड किया गया है, वाटर 400 ml ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है, 400 ml वाटर ऐड किया गया है। ये था लॉजिक। तो जल्दीबाजी में बच्चा करता है गलतियां और लगा देता है 500 ml, ठीक। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कई बार क्वेश्चन में चला कहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो ये पूछ लेगा। अब बच्चा लगेगा फिर वही सब्ट्रैक्ट करके
निकाल लग जाएगा, तब आंसर आपका 500 ml होगा, क्योंकि तब वो वॉल्यूम पूछ रहा होगा सॉल्यूशन का। लेकिन यहाँ आपसे वॉल्यूम वाटर का पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए और उसके बाद अपने न्यूमेरिकल पे मूव किया कीजिए। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 4th है। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4th, जिसमें जनरली एक और बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट छिपे हुए हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए NaOH सॉल्यूशन की ग्राम पर ml में। देखिए मैंने आपको कहा था कंसंट्रेशन जो है उसको बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कई कहते हैं मोलैरिटी से, कभी मोलैरिटी से, कभी परसेंटेज से। यहाँ कह रहा है कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की वो ग्राम पर ml में दीजिए हमें, ठीक है, मतलब ठीक। तो देखिए वो कह रहा है विच हैज़ द सेम नॉर्मेलिटी, कह रहा है जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी सेम है किसके, HCl सॉल्यूशन के, जिसकी कंसंट्रेशन उन्होंने ग्राम पर ml में दी है, और क्या दी है, 0.0365 ग्राम पर ml दी है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन में है एक HCl सॉल्यूशन है अपना पहले, ठीक, उसको कह रहा है कि 0.0365 ग्राम पर ml में है। कहने का मतलब 0.0365 ग्राम HCl 1 ml सॉल्यूशन में है। समझे बात को, क्या कहा, ये 0.0365 ग्राम पर ml का मतलब यही है कि 0.0365 ग्राम HCl जो है वो 1 ml सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूशन आपको पता है HCl है, एक्वस HCl सॉल्यूशन है, ठीक। यही से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि नॉर्मेलिटी बराबर है दोनों सॉल्यूशन की। क्या कहा, नॉर्मेलिटी बराबर है दोनों सॉल्यूशन की। यहाँ देखिए एक बात मैं आपको खास बता दूं, नॉर्मेलिटी HCl हो या NaOH हो, नॉर्मेलिटी लो या मोलैरिटी लो, दोनों ही यहाँ पर सेम चीज़ है। क्या है, सेम चीज़ है। क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी HCl सॉल्यूशन की निकालो या मोलैरिटी निकालो, दोनों बराबर है। मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन की निकालो या NaOH सॉल्यूशन की निकालो, वो भी बराबर है। कहने का मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों के लिए बराबर है। अगर जैसे 0.2 नॉर्मल HCl है, क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए समझिए, 0.2 नॉर्मल HCl है तो इसका मतलब यहाँ पर 0.2 मोलर HCl भी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए HCl में से सिर्फ एक ही H आयन रिप्लेस होगा, यानी वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर जो है वो 1 है। इसीलिए यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी HCl के लिए और NaOH सॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए बराबर बात है। तो कहने का मतलब ये नॉर्मेलिटी जो कर रहा है ये कुछ नहीं, एक तरह से मोलैरिटी ही दी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। इस बात को ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम मोलैरिटी समझ के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ एक बात हमें ये समझ में आ गई, मोलैरिटी भी समझ लें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए ये कह रहा है कि मोलैरिटी जो है आपके NaOH सॉल्यूशन की वो एक तरह से बराबर है मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन की। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपको बता दिया है कि मोलैरिटी मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि मोलैरिटी लिखो या नॉर्मेलिटी लिखो HCl और NaOH सॉल्यूशन के लिए दोनों एक ही बात है, इसीलिए यहाँ मैंने मोलैरिटी लिखा है, ना कि नॉर्मेलिटी। आप चाहे तो नॉर्मेलिटी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मोलैरिटी निकाल दीजिए HCl सॉल्यूशन की, तो जो मोलैरिटी HCl की आएगी वही NaOH की भी आ जाएगी। तो यहाँ से फिर जब मोलैरिटी आ जाएगी तो उसको फिर ग्राम पर ml में कर लेंगे। तो देखिए क्या करें, 0.0365 ग्राम HCl 1 ml सॉल्यूशन में है, ठीक है। निकाल दो मोलैरिटी, देखो कैसे निकलेगी, वॉल्यूम नीचे ml में होता था ना, और 1000 ऊपर होता था। नंबर ऑफ मोल्स बना लो इसके 36.5। अब इसको डिवाइड करो, 0.001 मल्टीप्लाई 1, यानी मोलैरिटी HCl की क्या आ गई, मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन की 1 आ गई, और वही मोलैरिटी क्या हो जाएगी, NaOH की हो जाएगी। जब NaOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 हो गई है, इसका मीनिंग क्या है, आपको मैंने फर्स्ट क्लास कंसंट्रेशन टर्म में बताया था कि मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है। मोलैरिटी का मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब 1 मोल NaOH जो है वो प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन में। अब 1 मोल NaOH कितना होता है, 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम NaOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसमें, 1000 ml सॉल्यूशन में। तो कोई बात नहीं, तो हम क्या बताना है, हमें ये बताना है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में बताना है, मतलब 1 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaOH होगा ये बताना है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई रॉकेट साइंस की मैथ है, बिल्कुल। देखिए 1000 ml में जब 40 ग्राम है तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 40/1000,
1000, जो कि सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 0.04। तो यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे, देखिए सिंपल, हमने क्या किया, पहले मोलैरिटी निकाल ली HCl सॉल्यूशन की, क्योंकि हमें जो डेटा दिए थे उससे हमने मोलैरिटी निकाल ली, और उसने कहा था कि मोलैरिटी HCl और NaOH दोनों की बराबर है। जब दोनों की बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, जब मोलैरिटी HCl की आ गई 1 तो NaOH की भी 1 आ गई। मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, मोलैरिटी का मीनिंग यही होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1000 ml सोल्यूशन में या 1 लीटर सोल्यूशन में। तो हमने वो सिंपल उसी लैंग्वेज में लिखा। अब यहाँ जो सोल्यूट है वो चेंज हो गया है, सोल्यूट HCl ना होकर NaOH हो गया है, क्योंकि NaOH की मोलैरिटी हमने लगाई है। तो 1 मोल NaOH कितना होता है, 40 ग्राम होता है ना, मोलर मास के हिसाब से। तो 40 ग्राम NaOH जो है 1000 ml में प्रेजेंट है। तो 1 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम NaOH होगा, तो सिंपली हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगाया और डिवाइड करके देख लिया, और इससे अपना आंसर क्या आया 0.04 ग्राम पर ml। तो अपना आंसर आ गया फाइनल 0.04। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन है, जो कि क्या है 0.04। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे मोलैरिटी पूछ रहा है सॉल्यूशन की, जिसमें वो इक्वल वॉल्यूम में मिक्स कर रहा है। क्या मिक्स कर रहा है, 30% बाय वेट H2SO4, जिसकी डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर ml, और साथ ही में उसमें मिक्स कर रहा है 70% बाय वेट H2SO4, जिसकी डेंसिटी उसने दी है 1.6 ग्राम पर ml। अब वो ये पूछ रहा है कि जो सॉल्यूशन जो हमने बनाया, मिक्स करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, उसकी मोलैरिटी क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात, जो हमें पहले डेटा दिया है उन डेटा को ज़रा ध्यान दीजिए। हमें सबसे पहले दिया है 30% बाय वेट H2SO4, ठीक है दोस्तों, और एक हमें दिया है 70% बाय वेट H2SO4। बाय वेट H2SO4। अब इन्हीं दोनों को मिक्स किया है और हमसे पूछ रहा है जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो देखिए हमें यहाँ पे इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर ml, ये रही देखिए, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है 1.6 ग्राम पर ml, ठीक, ये रही देखिए। अब एक बात इसने एक और कही है कि मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि यानी अगर ये 200 ml है तो ये भी 200 ml है, यानी जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका है। तो मैं अपनी तरफ से कन्वीनियंट के वे के लिए सपोज कर लेता हूँ कि मैं इसका 100 ml लेके चल रहा हूँ, ठीक, और इसका भी 100 ml सोल्यूशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब इनका 100 ml सोल्यूशन लेके चल रहा हूँ तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 100 ml में कितने ग्राम H2SO4 है, 100 ml में कितने मोल्स H2SO4 के हैं। ठीक इसी तरह से मेरे को यहाँ भी जानना पड़ेगा कि 100 ml में कितने ग्राम H2SO4 है और कितने मोल H2SO4 है। तो थोड़ा सवाल ईजी हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, परसेंटेज बाय वेट को अगर मैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ला दूँ, सुनिए बात को ध्यान से, अगर मैं किसी भी परसेंटेज बाय वेट को परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ला दूँ तो उसका मीनिंग क्या होगा। उसका मीनिंग देखिए क्या होगा, अगर कोई देखिए हमें जैसे दिया है 30% बाय वेट, इसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर है, क्या क्लियर है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर वो 30 ग्राम सोल्यूट होगा, ठीक। लेकिन अगर ये 30% बाय वॉल्यूम कहा जाए तो इसका मीनिंग आप लोगों को क्या क्लियर होता है, 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट, है ना। तो अगर यही जो परसेंटेज बाय वेट है, ये परसेंटेज बाय वेट है, इसको अगर मैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ले आऊँगा तो मेरे को बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को 100 ml में ही सोल्यूट की अमाउंट पता चल जाएगी, और जब सोल्यूट की अमाउंट पता चल जाएगी तो वहीं से मेरा नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल जाएगा सोल्यूट का, तो जिसकी वजह से हम आसानी से अपना क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले जो परसेंटेज बाय वेट दिया है इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ले आइए, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। कैसे, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज बाय वेट को परसेंटेज बाय वॉल्यूम में कैसे लाएं। मैं आपको फॉर्मूले से डिराइव कराना सिखा देता हूँ, वरना आप तो सिंपल तरीके से भी मेरी वीडियो रिलेशनशिप की देख लीजिए, वहाँ से भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए परसेंटेज बाय वेट क्या होगा, WV अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक। अब हमें लाना है इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम में। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में क्या आता है, नीचे वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का, तो हमने वॉल्यूम सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया यहाँ और वॉल्यूम सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए क्या हो गया, डेंसिटी हो गया सॉल्यूशन का, ठीक। ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
और ये जो आपका बना ये पूरा बन गया है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा परसेंटेज बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक, ये आपको बात समझ में आ गई। तो देखिए अब ध्यान से, अब जो यहाँ पे परसेंटेज बाय वेट दिया है ये दोनों, इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, परसेंटेज बाय वॉल्यूम में। उससे फ़ायदा क्या होगा ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये एक सिंपल अप्रोच होती है जनरली, जो कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर जाता है वो मोलैरिटी से। देखिए कैसे, देखिए 30% बाय वेट और इंटू डेंसिटी अगर हम करेंगे तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम आ जाएगा आपका सीधा 30 इंटू 1.2, ये आपका आ गया 36, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपका आ गया 36। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 70 इंटू 1.6, जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। अब इनका मीनिंग क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मीनिंग यही है कि 100 ml सॉल्यूशन में 36 ग्राम सॉल्यूट है, 36 ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्यूट क्या है, H2SO4। तो अब यहीं से मैं कह सकता हूँ कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, 36/98। मोलर मास क्या है H2SO4 का 98। अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करने पे 0.37 मोल आएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे सॉल्यूशन का देखिए। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, 100 ml सॉल्यूशन में 112 ग्राम H2SO4। ठीक, हमें क्या करना है कि अब इसका मोल बना लेना है। 100 ml सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा 112/98। अगर मैं 98 को अप्रॉक्सीमेट 100 भी मान लूँ तो 1.12 आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि ये 100 से कम है। तो अपना यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आया तो 1.12 ना आकर 1.14 मोल आ गया। तो देखिए ये हो गया, क्या हो गया, देखिए अब सवाल आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने अब तक क्या किया। देखिए मैंने यहाँ पर किया है, जो परसेंटेज बाय वेट के दो सॉल्यूशंस दिए थे उनको परसेंटेज बाय वॉल्यूम में लिया है। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे दोनों सॉल्यूशन में ये पता चल गया कि 100 ml में कितने ग्राम H2SO4 हैं। ग्राम पता चलने से क्या हो गया, ग्राम पता चल गया तो उसको हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। इससे हमें ये पता चल गया कि पहले सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, दूसरे सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब हमने उनका इक्वल वॉल्यूम लिया। और इक्वल वॉल्यूम हमने क्या लिया, 100 ml 100 ml। तो यानी हमें ये पता चल गया कि एक 100 ml सॉल्यूशन ये, एक 100 ml सॉल्यूशन ये H2SO4 का, जिनमें दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग हैं। पहले में नंबर ऑफ मोल्स 0.37 आए अप्रॉक्सीमेट, दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स 1.12 आए। अब देखिए हम अपने सवाल को कैसे करते हैं आगे, तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये भी 100 ml था और ये भी सॉल्यूशन 100 ml था। अब हमने अभी निकाला कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आए 0.37, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आए 1.14। अब क्या कहा जा रहा है, अब इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। मिक्स करने का मतलब क्या है, इसमें क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जी नहीं। जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो यानी जितने मोल्स हैं वो सिंपली मोल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी इसके अगर 0.37 मोल्स थे, इसमें अगर हमने 100 ml H2SO4 और डाला तो उसके जितने मोल्स हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी जो अब हमारा मिक्सचर बना उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, मिक्सचर के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे टोटल वो क्या हो जाएंगे 1.14 प्लस 0.37, जिसको आप ऐड करोगे तो 1.51 मोल्स। तो आपके टोटल मोल कितने आ जाएंगे 1.51 मोल, जो आपका मिक्सचर बना। अब देखिए मिक्सचर देखिए बना किससे है, H2SO4 से। H2SO4 कितना लिया है, पहले में 100 ml, दूसरे में 100 ml, क्योंकि उसने इक्वल वॉल्यूम कहा है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है हमारा 200 ml। अब मुझे नहीं लगता है कि मोलैरिटी निकालने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आनी चाहिए। मोलैरिटी देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 1.51 है अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम आपका 200 ml दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2, और अगर आप इसको आप डिवाइड करोगे तो इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 100 सिंपली डिवाइड करोगे तो 151/20 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 7.5 आ जाएगा। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, 7.55 मोल, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और जो कि क्या है 7.55 मोल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है दोस्तों, 7.55 मोल।
तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगर आपको कभी भी परसेंटेज बाय वेट दिया है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको कभी भी परसेंटेज बाय वेट दिया है और उसके बाद आगे जाके आपका क्वेश्चन मोलैरिटी पे जा रहा है या वॉल्यूम पे जा रहा है, समझ रहे हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले परसेंटेज बाय वेट को परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ले आइए। सबसे आसान तरीका है, सिर्फ क्या कीजिए, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस एक बात ध्यान रखिए, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए। अगर उसने ग्राम पर लीटर में दिया है तो पहले डेंसिटी को ग्राम पर एमएल में लाइए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस छोटी छोटी बातों को बस ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ जो कि ठीक इन्हीं के ऊपर है। कंसंट्रेशन टर्म्स पे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, समझ लीजिए। ट्राई जरूर करो कंसंट्रेशन टर्म बी पार्ट, ओके। तो ये आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।